अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 25 धुल हिज्जा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में खड़े होकर नमाज पढ़ना। कुरान की सूरा बकरह में अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज में अल्लाह के सामने आजिज बने हुए खड़े हुआ करो। अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत रखता हो तो उस पर फाराजा और वाजिब नमाज को खड़े होकर पढ़ना फाराजा है। एक सुन्नत के बारे में कसरत से अल्लाह का जिक्र करना। अब्दुल्लाह बिन अबी औफी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह कसरत से अल्लाह का जिक्र फरमाते, बेजा बात न फरमाते, नमाज लंबी पढ़ते, खुतबा बहुत मुख्तसर देते और बेवाओं और मिस्कीनों की जरूरत पूरी करने के लिए चलने में आर और शर्म महसूस न फरमाते। एक अहम अमाल की फजीलत जन्नत का खजाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बकसरत पढ़ा करो इसलिए कि वह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। एक गुनाह के बारे में जिना और नाप तौल में कमी करने का बवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में जिना आम होता है उसमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो पहले नहीं थीं, और जो लोग नाप तौल में कमी करते हैं तो वह लोग कहत साली, परेशानियों और बादशाह के जुल्म के शिकार हो जाते हैं। आखिरत के बारे में अहले जन्नत का लिबास। कुरान की सूरह खफ में अल्लाह ताला फरमाता है, अहले जन्नत को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रंग के बारीक और मोटे रेशमी लिबास पहनेंगे। तिब्बे नबवी से इलाज, खाने के बाद उंगलियां चाटने का फायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खा लेते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाटते। अल्लामा इब्ने कय्यिम कहते हैं कि खाना खाने के बाद उंगलियां चाटना हाजमे के लिए इंतहाई मुफीद है। कुरान की नसीहत। कुरान की सूरह धर में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा यह कुरान एक नसीहत है, तो जो शख्स चाहे अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले, और तुम अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं चाह सकते। अल्लाह ताला बड़े इल्म व हिकमत का मालिक है। इस्लामी तारीख। आलमगीर रहमतुल्लाह की दीनी व इल्मी खिदमत। आलमगीर को इस्लामी व शरई उलूम से खास लगाव था। यूं तो उनके दौर में बहुत से दीनी और इल्मी काम अंजाम दिए गए और बहुत सारी किताबें शाये की गई। उन्हीं में से अल्लामा हसन की किताब प्रदेशिया और दूसरी किताब मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की नज़्मुल फुरकान है, जो कुरान मजीद के अल्फाज की फहरिस्त यानी इंडेक्स है। इसके अलावा उनका गिरा कदर इल्मी कारनामा यह है कि उन्होंने हिंदुस्तान के उलमा की एक जमात को हुक्म दिया कि फ़िक़ह की तमाम किताबों से मसाइल मुंतखब करके एक ऐसी जामे किताब तैयार की जाए जो फ़िक़ह के तमाम पहलुओं पर हावी हो। शेख निजामुद्दीन को इस जमात का सदर बनाया गया। चुनांचे उलमा की 8 साला मेहनत के बाद फतावा आलमगीरी शाही तैयार हुई, जिस पर उस जमाने में 2 लाख रुपए खर्च हुए। बादशाह का मामूल था कि रोजाना इस किताब का एक सफ़ा शेख निजाम से पढ़वाकर उस पर गौर व फिक्र करते और फिर उलमा की मुत्तफ़का राय से उसको लिखा जाता। हकीकत में यह ऐसा इल्मी कारनामा है जिसने उलमा व तलबा को फ़िक़ह की तमाम किताबों से बेनियाज कर दिया है। जब इस किताब को अरब उलमा ने पढ़ा तो इसे बड़ी कदर की निगाह से देखा और फिर अरब में फतावा हिंदिया के नाम से इसको शाये किया। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे, वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।